तो इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। वही जंतर मंतर जहां से संसद मार्च का आह्वान किया गया है सुबह 9 बजे, और यहां पर ज़बरदस्त तरीके से भीड़ नज़र आ रही है। आप वो देखेंगे स्टेज पर अभिजीत दीप के नज़र आ रहे होंगे और भी लोग वहां स्टेज पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो भीड़ है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस संसद मार्च को सुबह 9 बजे बुलाया गया था कल, क्योंकि संसद सत्र शुरू हो रहा है और इसीलिए सोनम वांगचुक ने इस संसद मार्च को बुलाया था। हालांकि पुलिस उनको लेकर गई है अस्पताल में, किस तरह से जबरन भर्ती करवाया वो हम सब ने देखा। उसके बावजूद यहाँ पर जो भीड़ है वो बड़े पैमाने पर नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस जो है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि इस संसद मार्च की परमिशन नहीं है। संसद मार्च के लिए साफ तौर पर पुलिस ने मना किया है, परमिशन नहीं दी है। धारा 163 लागू कर दी गई है। उसके बावजूद आप भीड़ देख सकते हैं कि कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं और ये संसद मार्च के लिए सुबह की तैयारी है। लेकिन अगर पुलिस ने मना किया है तो देखते हैं कि सुबह ये मार्च निकल पाता है कि नहीं निकल पाता, और अगर नहीं निकल पाता है तो क्या उसकी तैयारी होती है। और पुलिस ने ज़बरदस्त बैरिकेडिंग करके रखी है जंतर मंतर के दोनों तरफ, आगे वाले गेट पर भी और पीछे वाले गेट पर भी। सुबह मार्च निकलेगा नहीं निकलेगा पूछते हैं। ये देखिए हम बात करेंगे लोगों से। सुबह आपको क्या लगता है, पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, क्या मार्च निकलेगा? पुलिस ने परमिशन दी हो ना दी हो, लेकिन यूथ आप देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा, 3 बजे पूरा चार्जड है और धर्मेंद्र प्रधान से अकाउंटेबिलिटी मांगता है। सरकार के कुछ मिनिस्टर्स बात करें सोनम वांगचुक से, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और आप ये भीड़ देख सकते हैं बहुत दिनों से गुस्से में थी और वी डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम धर्मेंद्र प्रधान। अगर पुलिस ने जैसे कि कहा गया 163 लागू कर दी गई, पुलिस ने अगर सुबह परमिशन नहीं दी, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई, आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी? अरे नौजवान तो लट खाता आया हुआ ही है, फिर और यहाँ पे 4-5 लट खा लेगा। नौजवानों को तो 7 बजे के बाद पता है कि प्रोटेस्ट यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने मना किया, उसके बाद भी नौजवान आ रहे हैं, क्योंकि नौजवान इतना ज़्यादा गुस्सा है। नीट पेपर लीक, उसके अलावा कितने पेपर लीक होते हैं, एसएससी, उसके बाद आप जो भी देखते हैं वुमेन रिजर्वेशन, बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक इस कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है। नीट सबसे मेन मुद्दा है और उसके लिए अभी तक धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबल क्यों नहीं किया जा रहा? तो रात के 2:30 बज रहे हैं, फिर भी जंतर मंतर इस वक्त जाग रहा है। जंतर मंतर पर जिस तरह की भीड़ नज़र आ रही है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा है यहाँ पर। और सुबह 9 बजे संसद मार्च प्रस्तावित है और ये लोग टैंकर पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। ऊपर पोस्टर लिखा हुआ है रिज़ाइन धर्मेंद्र प्रधान। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सुबह के लिए उनकी क्या तैयारी है। तो देखते हैं कि लोग क्या कुछ कहते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है चारों ओर, पुलिस का पहरा है। सुबह के लिए क्या तैयारी है? पुलिस की बैरिकेडिंग तो मैम बहुत दिनों से लगी हुई है, फिर भी प्रोटेस्ट चल रहा है ना। पुलिस ने तो हमें बहुत बार तोड़ने की कोशिश की। सोनम वांगचुक सर को उठा लिया ये सोच के कि वो इस मूवमेंट को वीक कर देंगे, लेकिन यहाँ की भीड़, ये भीड़ मैं फर्स्ट डे जब मैं आई थी मैंने तब भी इतनी भीड़ नहीं देखी थी जितनी आज देख रही हूँ। तो पुलिस को अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। हम वी आर रिजिलियंट एंड वी वांट जस्टिस फॉर दोस 20 स्टूडेंट्स। एंड तानाशाही डिक्टेटरशिप इस देश में नहीं चलेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, उसके लिए चाहे व्हाटएवर इट टेक्स। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है कि वो किसी भी तरह से आगे बढ़ेंगे। बाकी क्या तैयारी है? सुबह की तैयारी है कि सुबह का जो सैलाब उठेगा ना वो आपको जवाब खुद ब खुद दे देगा। पुलिस की चारों तरफ बैरिकेडिंग है, कैसे आगे बढ़ेंगे? डराने की कोशिश कर रही है, डराने वाला युवा नहीं है, कलम से जवाब देने वाला युवा है। आधी रात को यहाँ पर जो तैयारी, अगर पुलिस ने आगे परमिशन तो नहीं दी हुई है, अगर नहीं हो पाया संसद मार्च तो क्या करेंगे? संसद मार्च होगी, आज नहीं कल होगी, जान देनी पड़े होगी। 20 जनों ने दे दी, इस सरकार ने 20 जनों की तो जान ले ली। अगर इन सब की भी चाहिए, सोनम वांगचुक की भी चाहिए, वो देने को तैयार है, उनके पीछे हम तैयार हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे, अगर पीसफुल तरीके से चलाने दिया जाएगा तो बिल्कुल पीसफुल रहेगा सर। सुबह की क्या तैयारी है? सुबह की पूरी मजबूत तैयारी है। आप देख रहे हो जिस तरीके से नौजवानों में एक जोश है, इस जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ एक नौजवान यहाँ इकट्ठा है। पूरी ताकत से हम लोग खड़े हुए हैं। इस पूरे तरीके से जो विरोध धरने पर चल रहा है उसमें हम नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं।
और जब तक यहाँ पर लगे रहे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा। लेकिन पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग करके रखी है, क्या कोई बात नहीं, अगर पुलिस की बैरिकेड चारों तरफ से, तो हमारी भी तैयारी पूरी चारों तरफ से दमखम के साथ है। हम मजबूती से लड़ने का काम करेंगे, पुलिस प्रशासन से बराबर से लड़ने का काम करेंगे। सुबह की तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, सब लोग साथ मिलकर करेंगे। जल सैलाब आने वाला है, सुबह होते ही कहना आपको वो दिखाई भी देगा। आपने अंदाजा लगाया था कि इस कदर भीड़ उमड़ पाएगी जंतर मंतर? बिल्कुल 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 पूरा भरोसा था, और आप उस भरोसे को कायम होते हुए आप सुबह देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल सुबह देखोगे आप। जब इस मंच पर राजनीतिक लोग आने लगे, काम करेंगे हम लोग, और उसकी तैयारी पूरी है। जिस तरीके से एक एक नौजवान में ये अवसर है, आपको उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस तरीके की तैयारी यहाँ पर है। सर को उठाया गया, उस समय हम एक काम से बिजी थे, उसके दूसरे बाद आज निकल आए, कानपुर से आया हूँ, कानपुर से सीधे चल के आ रहा हूँ, कानपुर से अभी सीधे चल के आ रहा हूँ, और इन छात्रों का साथ देंगे, हौसला बढ़ाएंगे इनका, इसीलिए कानपुर से आया हूँ चल के। तो ये भीड़ बता सकती है कि कितना जोश नजर आ रहा है लोगों में। सर, पुलिस का कहना है कि उन्होंने परमिशन नहीं दी है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, क्या तैयारी है आपकी सुबह के लिए? मैम, सुबह का जो है यहाँ पर 7 बजे जंतर मंतर पर जो भी आना है सभी आ जाएगा। 9 बजे तक पीसफुल मार्च करने की प्लानिंग है। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि किसी का नुकसान करना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करना। हम पीसफुली जाएंगे, झंडा हाथ में लेके जाएंगे, किताबें हाथ में लेके जाएंगे, गुलाब हाथ में लेके जाएंगे। लेकिन चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया तो क्या आगे की तैयारी? धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जो हो रहा है 1 मंथ से वो जारी रहेगा। आप अगर नहीं करने देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं बैठे रहेंगे। कब तक बिठाओगे? साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, कब तक बिठाओगे आप? तो आगे का आपका ये प्लान है कि अगर पुलिस ने नहीं जाने दिया तो ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चालू रहेगा? जारी रहेगा, जारी रहेगा, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आप इस पब्लिक को देखकर कह सकते हो कि पुलिस इसे हटा सकती है, आपके अनुमान से ऐसा लगता है आपको? क्या नहीं लगता ना, नहीं हटा सकती है पुलिस। मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इतनी पब्लिक को हटाना नामुमकिन है उनके लिए। तो पुलिस ने धारा 163 लगा दी है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी है, सुबह के लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? सुबह के लिए एक्चुअली वी आर क्वाइट अफ्रेड। एक्चुअली हमें पता नहीं है कि क्या पुलिस का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, बट स्टिल हमारे डे 1 से जो मांगे रही है सेम है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अकाउंटेबिलिटी लो एटलीस्ट, इफ़ नॉट अगर आपको आपका ईगो इतना बड़ा लग रहा है तो, बट थिंक फॉर माई फ्यूचर, थिंक फॉर माई अदर ब्रदर एंड सिस्टर फ्यूचर प्लीज़। तो यहाँ पर लोगों की तैयारी यही है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग जो शुरुआत से की जा रही है, पहले दिन से की जा रही है, वही देखने को मिल रही है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अगर सुबह संसद ना जाने दिया गया तो क्या माहौल वहाँ पर होगा। तो ये नारेबाजी आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर आधी रात को चल रही है, और लोग लगातार नारे लगा रहे हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, क्योंकि पुलिस जो है वो चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद सुबह के लिए लोग तैयार हैं, और लोगों का कहना है कि किसी भी तरह की बैरिकेडिंग उन्हें रोक नहीं पाएगी। पुलिस लगातार लगी हुई है, यहाँ पर छावनी में पूरी तरह से तब्दील है, उसके बावजूद लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। सुबह 9 बजे संसद मार्च होना है, लेकिन लोग अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं, लोग जुटे हुए हैं। आधी रात को भी जंतर मंतर जाग रहा है।